सबको जय मसीह। आज इसी प्रकार और एक बार हम सबको परमेश्वर के सामने आने के लिए और परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक अच्छा मौका दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग आज इस मीटिंग में ज्वाइन किया है, सबको मेरे ओर से जय मसीह। और आइए हम परमेश्वर के वचन के ओर जाएंगे। हम प्रेरित पौलुस के द्वारा थेसलोनिकियों में जो कलीसिया था उसके लिए लिखा हुआ पहले पत्री से हम मनन करते रहते थे। और आज भी हम उसमें आएगा पहला थेसलोनियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 2 पद तक हम पिछले हफ्ता में पढ़े थे, लेकिन आज हम फिर पढ़ेंगे उसका 2 और 3 पद। मतलब पहला थेसलोनी उसका पहला अध्याय का 2 और 3 पद, 2 और 3 पद पढ़िए। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। आमीन। थैंक यू। इधर कल मतलब पिछले हफ्ता में हम डिस्कस किया था। प्रेरित पौलुस ने वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और हम परमेश्वर का सेवक लोग हैं और इसलिए हम भी हमारा कलीसिया के लिए सदैव हमेशा प्रार्थना करना है। उसका ज़रूरत, उसका सब कुछ हम पिछले हफ्ते में डिस्कस किए थे। और आज उधर हम दूसरा एक बात उसमें देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, हम परमेश्वर के सामने आपके बारे में सदैव धन्यवाद देता है। सो प्रार्थना के समय प्रेरित पौलुस परमेश्वर के सामने ये कलीसिया में जितने विश्वासी लोगों थे उनके बारे में स्मरण करते थे और उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। परमेश्वर के सामने धन्यवाद भी करते हैं। हमको जानते हैं धन्यवाद करना मतलब कोई अच्छा बात के लिए हम धन्यवाद करेंगे ना। कोई बुराई के बात या गलत के बात के बारे में हम धन्यवाद नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब प्रेरित पौलुस ये विश्वासियों के बारे में परमेश्वर के सामने धन्यवाद देता है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों के ज़िंदगी में कुछ अच्छा बात है, अच्छे बात है, उसके लिए परमेश्वर के सामने प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। जब हम उसका 3 पद पढ़ते हैं उस समय हमको देख सकते हैं उन लोगों का ज़िंदगी में 3 अच्छे बातों के बारे में प्रेरित पौलुस बात करते थे। जो विश्वासियों थेसलोनिकिया के कलीसिया में थे उन लोगों के ज़िंदगी में 3 अच्छे बात के बारे में प्रेरित पौलुस उधर बात करते हैं। आप लोग और एक बार पढ़िए उसका 3 पद, उसका 3 पद और एक बार पढ़िए। उधर हम देखेंगे कौन कौन है वो 3 बात। पढ़िए। और अपने परमेश्वर
और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। ठीक, इसमें 3 बात प्रेरित पौलुस बोलते हैं। पहला बात है विश्वास का काम, दूसरा बात प्रेम का परिश्रम, और तीसरा बात है आशा का दृढ़ता। 3 बात कौन कौन है? विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा का दृढ़ता। ये 3 बात स्मरण करके प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन लोगों का जिंदगी में इसी प्रकार अच्छा कुछ गुण विशेष है। ये गुण विशेषों के बारे में याद करके, स्मरण करके प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? उन लोगों के बारे में परमेश्वर के सामने धन्यवाद करते हैं। सो हम ये 3 बातों के बारे में कुछ डिटेल में हम देखना है। ये बात क्या है उसके बारे में कुछ बात हम देखना है, क्योंकि ये 3 बातें हमारा ज़िंदगी में भी एक ज़रूरत है, ऐसा होना है। ये 3 बात हमारा ज़िंदगी में, हमारा कलीसिया में भी ऐसा होना है। ये बात हमारा कलीसिया में भी होना है, हमारा विश्वासियों के ज़िंदगी में भी ये 3 बात चाहिए। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे ये 3 बातों के ऊपर। ठीक है, उसमें पहला बात ये है, हम उधर पढ़ते हैं विश्वास का काम। विश्वास का काम। सो हम हमेशा क्या बोलते हैं? हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा होता है। विश्वास के द्वारा होता है, कोई कामों के द्वारा या हमारा कोई कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु केवल विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। विश्वास के द्वारा है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बहुत जगह में हमको देख सकते हैं हमारा उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है। उसके लिए हमारा कोई प्रयत्न नहीं है, कोई काम नहीं है, केवल विश्वास के द्वारा है। ये विश्वासियों भी कौन? जो विश्वासियों थेसलोनिकिया में थे, उन लोग भी कैसे उद्धार पाया था? अपना विश्वास के द्वारा, अपना विश्वास के द्वारा। परंतु उन लोगों का विश्वास केवल विश्वास नहीं था, केवल विश्वास नहीं थे, लेकिन उन लोगों का जिंदगी में विश्वास का काम भी था। विश्वास का काम था। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं विश्वास और काम दोनों ओपोजिट है, ऑपोजिट है। विश्वास है तो काम का ज़रूरत नहीं है, काम है तो विश्वास का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम देखने के समय उसमें ऐसा नहीं है। सच में परमेश्वर के वचन में हमको क्या मिलता है? विश्वास और काम दोनों साथ साथ होना है, साथ साथ होना है। इधर भी हम क्या पढ़ते हैं? विश्वास का काम। विश्वास का काम। उद्धार पाने के लिए केवल विश्वास है, वो पक्का बात है, उसमें आपको कोई संदेह का जरूरत नहीं है, कोई संदेह का जरूरत नहीं है, वो पक्का बात है। उद्धार हमको कैसे मिलेगा? केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। उसमें कोई संदेह का जरूरत नहीं है,
परंतु जो लोग विश्वास करते हैं उन लोग के जिंदगी में विश्वास का काम होता है। हालेलुया। उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है, परंतु जितना लोग विश्वास करते हैं उन लोगों के जिंदगी में विश्वास का काम चाहिए। विश्वास का काम, हम उसके बारे में कुछ डिटेल में देखना है। आप लोग आइए याकूब का पत्री में आइए, याकूब का पत्री उसका दूसरा अध्याय में आइए। याकूब का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 से हम पढ़ेंगे 23 तक। याकूब का पत्री दूसरा अध्याय का 14 से 23 तक। थोड़ा सा लंबा पासेज है, लेकिन हमें पूरा पढ़ना है। एक बाइबल स्टडी है, इसलिए हम वो पढ़कर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए याकूब का पत्री दूसरा अध्याय का 14 से 23 तक पद। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर कर्मों से धार्मिक न ठहरा था, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमेन। थैंक यू ब्रदर। इधर जो पासेज हम पढ़े थे वो याकूब एक सवाल से शुरू करते हैं। उधर हम पढ़ते हैं, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इससे क्या लाभ है? इसका मतलब क्या है? आप लोग ऐसे सोचिए, कुछ लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, परंतु उनके पास विश्वास का कर्म नहीं है तो उससे क्या लाभ है? उससे क्या लाभ है? और पूछते हैं क्या ऐसे विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? फिर पूछते हैं ऐसा विश्वास से उसको उद्धार पा सकते हैं? उसका जवाब क्या होगा? नहीं, है ना? ऐसा विश्वास से उद्धार नहीं पा सकता है। इसका मतलब क्या है? एक सही रीति का विश्वास है और एक गलत रीति का विश्वास भी है। एक सही रीति का विश्वास है और गलत रीति का विश्वास भी है।
अगर आपको सही रीति का विश्वास है तो वो विश्वास से आपको उद्धार पा सकता है। परंतु अगर आपका विश्वास गलत रीति का विश्वास है तो वो विश्वास से आपको उद्धार नहीं पा सकता है ना। इसका मतलब ऐसा होगा, मैं जो परमेश्वर का वचन में लिखा है खुद वो बोलते हैं, मेरे ओर से कुछ भी नहीं मैं उस पर डालूंगा, जो परमेश्वर के वचन में है खुद वो बोलेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ऐसा है, वो विश्वास से आपको उद्धार पा सकते हैं। जवाब होगा नहीं। इसका मतलब सही रीति का एक विश्वास है और गलत रीति का एक विश्वास है। अगर आपका विश्वास सही रीति का विश्वास है तो आपको उद्धार पा सकता है, परंतु गलत रीति का विश्वास है तो आपका उद्धार नहीं पा सकता है, ठीक है। और 15 से हम पढ़ने के समय उधर वो एक दृष्टांत बोलते हैं। क्या दृष्टांत है? यदि किसी भाई या बहन को पास कपड़े न हो और उन्हें प्रतिदिन का भोजन भी नहीं है, सो ऐसा एक भाई या बहन है, उसको कपड़ा नहीं है, बहुत ठंडी का समय है, उसको पहनने के लिए कंबल या कपड़ा नहीं है, और खाने के लिए कोई कुछ खाना भी उसके पास नहीं है, बहुत ठंडी है और भूख भी लगता है। ऐसा एक भाई या बहन के पास आप जाकर उससे बोलते हैं, अरे भाई जाओ और अच्छा तरह खाना खाओ और अच्छा तरह सो जाओ, ऐसा बोलने से क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। उसको कोई लाभ चाहिए तो आप क्या करना है? आप उसको कपड़ा देना है और आप उसको भोजन देना है। नहीं है तो केवल आपका बोली से क्या लाभ है? केवल आपका बोली से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। लाभ होने के लिए आप कुछ करना है, आप कुछ करना है। इसी रीति में आप लोग सोचिए, आप लोग चिंता कीजिए, आप लोग ऐसा सोचिए, मतलब आप लोग बोलते हैं मैं यीशु पर विश्वास करते हूं, ऐसा बोलते हैं। ये बोली से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। ये बोली से कोई लाभ नहीं है, परंतु अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो उधर विश्वास का काम चाहिए, विश्वास का काम चाहिए। सही रीति का विश्वास में वो विश्वास का काम होगा। गलत रीति का विश्वास में केवल बोली होगा, केवल कहते हैं, बोलते हैं मैं यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसान का बात है ना। किसी को भी बोल सकता है, अपना मन में विश्वास नहीं करके भी उसको क्या बोल सकता है? बोल सकता है मैं यीशु पर विश्वास करता है। परंतु अगर उसके जिंदगी में विश्वास का काम नहीं है तो वो सही रीति का विश्वास नहीं है, वो गलत रीति का विश्वास है। वो विश्वास से आपको उद्धार नहीं पा सकता है, ठीक है। और उसके नीचे आने के समय 18 पद में ऐसा एक सवाल है, क्या आपको आपका विश्वास कामों के बिना मुझे दिखा सकते हैं? क्या आपको ऐसा विश्वास ऐसे लेकर मुझे दिखा सकते हैं? नहीं। आपको केवल क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। कैसे आपको दिखा सकते हैं? किसी को भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कैसे आपका विश्वास दिखा सकता है? आपको दिखा सकता है आपका विश्वास के कामों के द्वारा, विश्वास के
कामों के द्वारा आपको दिखा सकता है। और उसके पीछे और दूसरा एक दृष्टांत भी याकूब उधर डिस्कस करता है, वो दुष्टात्मा का दृष्टांत है। किसका है? दुष्टात्मा का दृष्टांत। और उधर याकूब एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर एक है? ऐसा विश्वास है, ठीक है, अच्छा बात है। परंतु शैतान भी, दुष्टात्मा भी क्या करते हैं? ऐसा विश्वास करते हैं और क्या करते हैं? दर आती है और शिवर भी करते हैं। इतना रेस्पेक्ट, इतना इतना परमेश्वर के इतना भाई या इतना रेस्पेक्ट भी करते हैं। कौन? दुष्टात्मा लोग। आप लोग केवल आपका मुंह से बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर एक है, परंतु दुष्टात्मा क्या करते हैं? उन लोग भी विश्वास करते हैं और शिवर भी करते हैं, कंपन भी करते हैं। किसका विश्वास बड़ा है? दुष्टात्मा का विश्वास है ना, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं? केवल मुंह से बोलते हैं, परंतु उन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को रेस्पेक्ट भी करते हैं। परंतु याकूब पूछते हैं, वो विश्वास से क्या दुष्टात्मा का उद्धार पा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका जिंदगी में, उन लोग का आदत में, उन लोग का व्यवहार में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। विश्वास के पहले और विश्वास के बाद इनका जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। ये है प्रॉब्लम। हम भी कभी कभी ऐसा है ना, हम केवल बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, परंतु हमारा जिंदगी में विश्वास करने के बाद क्या फर्क आया? क्या फर्क आया? उसके बारे में हम देखना है। क्या फर्क आया हमारे जिंदगी में? हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रचार भी करते हैं, लेकिन अपना जिंदगी में यीशु के पास आने के बाद क्या बदलावट आपका जिंदगी में आया है? जैसे आप पहले था वैसे आप अभी भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका विश्वास सही रीति का विश्वास नहीं है। इसका मतलब क्या है? सही रीति का विश्वास आपका जिंदगी में कुछ बदलावट लेकर आएगा। आपका उद्धार वो बदलावट के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा है, परंतु वो विश्वास आपका जिंदगी में कुछ बदलावट लाएगा। हालेलुया। इसके बारे में, इसके बीच में हम आप लोग अच्छा तरह आपको जानकारी चाहिए। कोई गलत रीति में कभी भी नहीं जाना है। आपका उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है, कोई कामों के द्वारा नहीं है। परंतु जो विश्वास आपको उद्धार दे सकता है, जो विश्वास सही विश्वास है, ऐसा एक विश्वास है तो आपका जिंदगी में वो विश्वास कुछ बदलावट लेकर आएगा। वो बदलावट आपका जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब आपका विश्वास सही विश्वास नहीं है, सही रीति का विश्वास नहीं है। उससे आपको उद्धार नहीं पा सकता है। और उसके नीचे आने के समय याकूब इधर और एक दृष्टांत बोलते हैं, और एक दृष्टांत बोलते हैं। किसका दृष्टांत है? इब्राहिम का दृष्टांत बोलते हैं। उधर क्या दृष्टांत बोलते हैं? और एक बार पढ़िए उसका 21 से 23 तक, और एक बार पढ़िए 21 से 23 तक, और एक बार पढ़िए। जब हमारे पिता
अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। थैंक यू। इधर अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पहले याकूब बोलते हैं अब्राहम अपना बेटा इसहाक को वेदी पर चढ़ाया और वो कर्म के द्वारा वो धर्मी ठहराया, और कर्म के द्वारा धर्मी ठहराया बोलते हैं। और उसके नीचे आने के समय हम क्या पढ़ते हैं? उसका 22 में हम कहते हैं, तुमने देखा कि विश्वास उसके कर्मों में प्रकट हो रहा था। विश्वास और कर्म था, दोनों प्रकट हुआ। और 23 पद में हम पढ़ते हैं, उधर है हमारा सबसे खास बात, उधर हम क्या पढ़ते हैं? 23 पद और एक बार पढ़िए। 23 पद, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ठीक, इधर हम क्या पढ़ते हैं? पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहराया। अब्राहम परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहराया था? अपने विश्वास के द्वारा। परंतु वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, परंतु वो विश्वास कैसे प्रकट किया? अपना कामों के द्वारा, है ना? देखिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया। वो कहाँ लिखा है? आप लोग देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में। आप लोग थोड़ा सा उत्पत्ति के पुस्तक में आइए। सबसे पहला किताब, बाइबल का सबसे पहला किताब है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 15 अध्याय का 6 पद। उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय का 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखिए, वो कौन? अब्राहम यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने क्या किया? ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर अब्राहम को कब धर्मी ठहराया? 15 अध्याय में, 15 अध्याय में, है ना? 15 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर उसके सामने आया और उससे बात किया। क्या बात किया? और हम वो बातचीत के बारे में उधर पढ़ सकते हैं। अब्राहम बोलते हैं, आप मुझे सब कुछ दिया है, परंतु मुझे कोई अवकाशी नहीं है, मुझे कोई बेटा नहीं है, इसलिए
मेरा ये पूरा सब कुछ मेरे पास है, ये मेरा पूरा बात सब कुछ किसके पास जाएगा? एलियासर के पास जाएगा, क्योंकि मुझे एक बेटा नहीं है। उस समय परमेश्वर उनसे कहा, मैं आपको एक बेटा को दूंगा। और जब अब्राहम उसका शरीर में देखा और जब अब्राहम उसका पत्नी को देखा, वो दोनों को शरीर का अवस्था के अनुसार वो असंभव है, कभी भी बच्चा नहीं मिलेगा, उसके लिए वो असंभव है। परंतु परमेश्वर उनसे कहा, इसलिए अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया, और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसी प्रकार हम भी पापी थे, और हमारा मन में ऐसा एक सोच था, हम बहुत कोशिश किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किया ये पाप से छुटकारा पाने के लिए, परंतु हमको ऐसा छुटकारा नहीं मिला। उस समय परमेश्वर ने हमसे कहा, अगर आप मेरा एकलौत पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो आपको उद्धार मिलेगा। उस समय हम क्या किया? यीशु पर विश्वास किया, और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको क्या किया? धर्मी ठहराया। अब्राहम ने विश्वास किया, आपको बच्चा मिलेगा, उसको बच्चा मिलेगा। वो विश्वास के द्वारा उस समय अब्राहम धर्मी बन गया। लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं? यीशु के द्वारा हमको पाप का क्षमा मिलेगा। वो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी बन गया, परमेश्वर हमको धर्मी ठहराया। वो पहले बात है। पहले अब्राहम क्या किया? विश्वास किया। 15 अध्याय में पर अब्राहम विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। परंतु जब 22 अध्याय में हम आएगा, मतलब 7 अध्याय के बाद 22 अध्याय में आने के समय हम ये बलिदान के बारे में हमको देख सकता है, बलिदान के बारे में। बलिदान देने से पहले अब्राहम परमेश्वर के सामने धर्मी बन गया। कैसे? अपना विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। परंतु वो विश्वास किया और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। परंतु 22 अध्याय में वो विश्वास का एक काम आते हैं। क्या काम आते हैं? आप लोग 22 अध्याय में आइए, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 अध्याय में आइए, 22 का पहला पद, उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय का पहला पद थोड़ा सा पढ़िए। उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय का पहला पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और पढ़िए, और नीचे पढ़िए। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ओके अतः ओके बस उसके पहले पद में हम क्या पढ़ते हैं? इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद। कौन सा बात के बाद?
जब हम उसका 21 अध्याय पढ़ते हैं, उधर हमको देख सकता है 21 अध्याय में अब्राहम को कितना बेटा था? 2 बेटा था। 21 अध्याय में कौन कौन है? इसहाक थे और इस्माइल भी थे, 2 बेटा था। परंतु जब आप 21 अध्याय पूरा पढ़ने के समय आपको समझ में आएगा, उसमें एक बेटा इस्माइल और उसका माताजी को, ये दोनों को अब्राहम ने अपना घर से बाहर किया। उन लोग वहां से चला गया। और अभी अब्राहम को कितना बच्चा बाकी है? 1 बच्चा बाकी है। 21 अध्याय में 2 बेटा था, परंतु उसमें पहला बेटा इस्माइल और उसका माता वहां से चला गया। अब्राहम उन लोग को बाहर किया और उन लोग चला गया। और अभी उसको केवल एक बेटा था। उस समय परमेश्वर उनसे बात किया। क्या बात किया? जो बेटा आपके पास अभी है उसको लेकर आप जाइए और जो पहाड़ में मैं आपको दिखाऊंगा उधर आप उसको बलिदान कीजिए, बलि चढ़ाइए। देखिए, अगर 2 बेटा है तो उससे 1 बेटा को बलिदान करना थोड़ा सा आसान होगा अब्राहम के लिए। 1 बेटा को बलिदान करेगा तो भी बाकी दूसरा एक बेटा बाकी है। लेकिन अभी कितने बेटा है? केवल एक बेटा है। और परमेश्वर उनसे बोलते हैं वो बेटा को आप क्या करना है? बलि करना है। परंतु पर अब्राहम का विश्वास सही रीति का विश्वास था, इसलिए जो बात परमेश्वर उनसे कहा था वो पालन करने के लिए अब्राहम तैयार था। परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए अब्राहम तैयार था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास किया था। परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले उसको आज्ञा पालन नहीं कर सकता था। परंतु जब वो परमेश्वर पर विश्वास किया, वहां से उसका जिंदगी में एक बदलावट आया। क्या बदलावट? परमेश्वर का वचन पालन करने के लिए वो तैयार था। अगर परमेश्वर कोई बात उनसे बोलेगा तो वो पालन करने के लिए, ऐसा करने के लिए वो तैयार था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर वो विश्वास किया था। देखिए, हमारा उद्धार कैसे हुआ, हम कैसे धर्मी ठहराया परमेश्वर के सामने? हमारा विश्वास के द्वारा। परंतु वो विश्वास सही रीति का विश्वास है, तो वो विश्वास हमारा जिंदगी में जो बात परमेश्वर हमसे बोलते हैं वो करने के लिए हमको मदद करेगा। अगर परमेश्वर का वचन हम पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारा विश्वास में किसी न किसी प्रॉब्लम है, वो सही रीति का विश्वास नहीं है। देखिए, हम सब लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। क्या के लिए? स्वर्ग जाने के लिए, है ना? स्वर्ग जाने के लिए। और कभी कभी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करना है। मैं विश्वास करता हूं, ऐसा बोलने के लिए कोई प्रयास कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु
जब परमेश्वर आपसे सब कुछ बात मांगते हैं, वो करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आएगा आपको, वो पालन करने में। वो है विश्वास के काम, विश्वास के काम। जैसे अब्राहम किया वैसे हम भी करना है। देखिए, कौन दिया इसहाक को? परमेश्वर दिया ना। वो परमेश्वर ने दिया हुआ एक आशीष है इसहाक। अभी परमेश्वर उनसे पूछते हैं, मेरे वचन पालन करने के लिए क्या आप वो आशीष छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है? अगर आप परमेश्वर पर सही रीति में विश्वास करते हैं तो आप वो छोड़ने के लिए तैयार होगा। आपका विश्वास सही रीति का विश्वास नहीं है तो आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, आप परमेश्वर को छोड़ने जाएगा। इधर एक चुनाव चाहिए, क्या आपको आशीष चाहिए या परमेश्वर चाहिए? क्या आप लोग को परमेश्वर से कुछ आशीष मिलना है या परमेश्वर को मिलना है? ऐसा एक चुनाव इधर आएगा। अगर आपका विश्वास सही रीति का विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को छोड़कर आशीष के पीछे जाएगा। आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं। कोई बीमारी है तो, कोई दर्द है तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। अगर वो दर्द ठीक नहीं हो जाएगा तो उन लोग क्या करेगा? परमेश्वर को छोड़कर उन लोग जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग को क्या चाहिए? परमेश्वर का नहीं चाहिए, परंतु आशीष चाहिए। उन लोग का विश्वास सही रीति का विश्वास नहीं है, सही रीति का विश्वास नहीं है। सही रीति का विश्वास है तो आप लोग परमेश्वर आपसे क्या मांगते हैं वो पूरा करने के लिए, वो करने के लिए आप तैयार होगा। आपका उद्धार आपका कर्म से नहीं, विश्वास के द्वारा, परंतु वो विश्वास सही रीति का विश्वास है तो वो विश्वास आपको उद्धार देने के लिए लायक विश्वास है तो इसी रीति का एक फर्क आपका जिंदगी में होगा, हमारा जिंदगी में होगा। अगर आप बोलते हैं मैं विश्वास करते हूं और अगर आप फिर पाप में आप आगे जा रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हमेशा आप जा रहे हैं तो और उसमें आपका मन खुशी करता है तो इसका मतलब आपका विश्वास सही रीति का विश्वास नहीं है। वो विश्वास के द्वारा आपको उद्धार नहीं पाएगा। सही रीति का विश्वास यह है, हमेशा आप परमेश्वर का वचन पालन करने के लिए कोशिश करेगा। हो सकता है हमारा जिंदगी में कभी कभी पाप आएगा, परंतु उसमें वो पाप हमको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, वो पाप हमको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पाप आपका जिंदगी में अच्छा लगता है तो आप बोलते हैं मैं मसीह है, क्रिश्चियन है, मैं विश्वास करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, परंतु अगर आपका जिंदगी में पाप आपको अच्छा लगता है तो इसका मतलब आपका विश्वास
सही रीति का विश्वास नहीं है। परंतु जो विश्वासी लोग थेसलोनिकिया में थे, उन लोग का जिंदगी में केवल विश्वास नहीं था, परंतु विश्वास का काम भी था। हालेलुया, विश्वास का काम भी था। मेरे प्रिय लोग, क्या आप लोग परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है? अभी मेरे मन में यीशु का एक बोली मेरे मन में आते हैं। आप लोग आइए, वो भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। लूका का सुसमाचार में आइए, लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय में आइए। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय का 33 पद। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय का 33 पद भी पढ़िए। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप पढ़ा था 35 पद, मैम कहा था 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेले नहीं हो सकता। ठीक, मेरे पास एक छोटा सा बाइबल है, उसमें क्या पढ़ते हैं मैं पढ़ूंगा। इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। आपके पास, आपका जिंदगी में क्या संपत्ति है, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए आप तैयार होना है, तैयार होना है, तैयार होना है। अगर परमेश्वर आपसे मांगेगा, आप उसके लिए तैयार होना है, तैयार होना है। जब परमेश्वर अब्राहम से मांगा था, अब्राहम वो छोड़ने के लिए तैयार था। वैसा एक भाव हमारा ज़िंदगी में भी होना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे इतना बड़ा उद्धार दिया था, उसके बदल में मुझे क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर का पुत्र यीशु अपना जान मेरे लिए दिया है, अपना लेखू मेरे लिए दिया है। उसके बदले मुझे क्या दे सकता है उसको? हमारा देश में पहले ऐसा एक रीति था केरला में, जब एक घर में किसी का शादी है तो सबको बुलाएगा और उन लोग आएगा और उन लोग क्या करेगा, 200 रुपया 500 रुपया इसी प्रकार वो घर में देंगे और इन लोग क्या करेगा, उसको लिख कर एक किताब में लिख कर रखेगा और उसमें आप ऐसा सोचिए, एक लोग आया और वो 500 रुपया दिया था और उसके घर में कोई एक शादी है तो इन लोग क्या करना है, 600 रुपये उसको वापस देना है। उन लोग 500 दिया, इन लोग क्या कितना देना है, 600 देना है, थोड़ा सा ज़्यादा देना है। और यीशु हमारे लिए क्या दिया है, अपना जान और
उसका लहू हमारे लिए दिया है, हम वापस क्या देंगे? उसके ज़्यादा आपके पास क्या है देने के लिए? क्या आपका 10 लाख रुपया उससे ज़्यादा है? या आपका पूरा घर उससे ज़्यादा है? नहीं। मेरे पास क्या कुछ है वो सब कुछ उसके नीचे आएगा, उसके नीचे आएगा। जब मेरा मन में सोचता है यीशु मेरे लिए क्या किया है, उस समय हमको समझ में आएगा जो कुछ मेरे हाथ में है वो सब कुछ उसके नीचे है। और अगर परमेश्वर मुझसे किसी रीति का बात मांगेगा तो वो खुशी के साथ देने के लिए मैं तैयार होना है। हो सकता है आपका समय या आपका ताकत, आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा, आपका ज्ञान, सब कुछ परमेश्वर के लिए देने के लिए आप तैयार होना है। विश्वास का काम, उसका एक रीति यह है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। उसका दूसरा एक बात भी है, वो अगर परमेश्वर हमको सहायता करेगा तो हम अगले हफ्ते में हम देखेंगे। आज हम डिस्कस किया जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं वो परमेश्वर के लिए देने के लिए हम तैयार होना है। हम आशीष के लिए परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परंतु परमेश्वर के लिए आशीष को भी छोड़ने के लिए हम तैयार होना है। हालेलुया। विश्वास का काम ऐसा है। थेसलोनिकिया का कलीसिया में वो विश्वासी लोगों का ज़िंदगी में ये काम था। उन लोग की ज़िंदगी में सबसे पहला जगह परमेश्वर के लिए था, विश्वास का काम। प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? उसके लिए धन्यवाद देता है। क्या आज प्रेरित पौलुस हमारा कलीसिया में या हमारा घर में आएगा तो इसी रीति में हमारा बारे में धन्यवाद दे सकते हैं या नहीं है? मेरे प्रिय लोग, विश्वास का काम में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।